है संबित पात्रा जो है वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए। कोरोना हुआ भी है पात्रा को, तो मैं कहती हूँ 2.25 आंख वाला बाबा अपना जो गाय मूत्र का तू इलाज करवाता है, जल्दी से संबित पात्रा के घर पहुंच और उसको लीटरों में गाय मूत्र पिला। उसे हाथ जोड़ के विनती कि कोई भी गाय मूत्र को वेस्ट ना करे और सीधा का सीधा उसको संबित पात्रा के घर में सप्लाई करे। जो है पीयूष गोयल, अब कहाँ मर गया तू पीयूष गोयल जाके, अब कंडा ट्यूट। जी अस्सलाम वालेकुम, जय भीम जय संविधान। मैं आपके सामने अमन निजवी और आप देख रहे हैं लोकतंत्र टीवी। जैसे कि भी आप देख रहे हैं सोशल मीडिया पे बहुत तेजी से एक न्यूज़ वायरल हो रही है जिसमें कहा जा रहा है संबित पात्रा जो है वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए। कमाल की बात है भाई, संबित पात्रा को कोरोना पे तो मुस्लिम का कॉपीराइट हो गया था, तबलीग का कॉपीराइट हो गया था, निज़ामुद्दीन का कॉपीराइट हो गया था। भाई अब आप ही सवाल करो इससे, कहीं इसके तार तो नहीं जुड़े हुए तबलीगियों से तो नहीं मिला हुआ, कभी तबलीगियों से इसकी घुसपैठ चल रही हो और तबलीगी से तो उठ बैठ रहा हो इसलिए इसको कोरोना हो गया हो। खैर ये तो एक आम सी बात है, मुझे तो खैर इसमें बहुत ही कम यकीन है, क्योंकि जब न्यूज़ डाइवर्ट करनी होती है गोदी मीडिया को या बीजेपी को तो कोई ना कोई शगुफा छोड़ देते हैं। जैसे भी आप कुछ दिन पहले देखिए, जैसे मोदी जी का 20 लाख करोड़ का जुमला था, वो बहुत तेज़ी से वायरल हो रहा था, बहुत लोग उसको क्रिटिसाइज़ कर रहे थे और बहुत लोग उसका मजाक उड़ा रहे थे। तो इन्होंने फ़ौरन एक स्ट्रैटेजी प्लान करी और जाके जी न्यूज़ के ऑफिस में कोरोना वायरस दिखा के कोरोना करना शुरू कर दिया, ताकि लोगों का कोरोना की तरफ से दिमाग हट जाए और लोग जी न्यूज़ की तरफ चले जाएँ और मोदी जी की तरफ से दिमाग हट जाए। ऐसे ही मोदी जी पे जब हुआ था तो फिर ये माल्या पकड़ रहे थे। खैर अगर कोरोना हुआ भी है पात्रा को, तो मैं कहती हूँ 2.25 आंख वाला बाबा अपना जो गाय मूत्र का तू इलाज करवाता है, जल्दी से संबित पात्रा के घर पहुंच और उसको लीटरों में गाय मूत्र पिला। क्योंकि मैं भी देख रही हूँ सोशल मीडिया पे बीजेपी वालों ने बहुत सारे स्टॉल लगा रखे हैं गाय मूत्र के और वहाँ वो लोगों को गाय मूत्र पिला रहे हैं कि लो भाइयों ये पियो, इससे तुम्हें कोरोना नहीं होगा। तो जब तुम्हारी पार्टी में कोरोना हो रहा है तो तुम भी गाय मूत्र पी के इलाज करो, तुम क्यों खामखा इधर उधर बिरान फिर रहे हो। तो प्लीज़ मेरी आप सब लोगों से हाथ जोड़ के विनती कि कोई भी गाय मूत्र को वेस्ट ना करे और सीधा का सीधा उसको संबित पात्रा के घर में सप्लाई करे। हालांकि मैं कोरोना को नहीं मानती, मुझे अभी भी मालूम है कि ये एक सारी इनके ड्रामेबाजी है ताकि सारा मीडिया जो है वो संबित पात्रा की तरफ लग जाए और आप भूल जाएं उन रेलों का हाल। क्योंकि अभी अगर आप देखें तो रेलों में बहुत तेज़ी से इनकी जितनी भी ट्रेनें चली हैं, इन्होंने बीजेपी ने ड्रामा करा, क्योंकि इनका तो पूरे की पुराना ड्रामा था इनका कि ये मजदूरों को, दलितों को, गरीबों को सड़क पर मारेंगे। कांग्रेस बीच में कूद पड़ी, कांग्रेस ने कहा नहीं हम बसें चलाएंगे, हम इन्हें अपने घर भेजेंगे। तो मजबूरी में अपनी माँ को रोके बीजेपी वालों ने ट्रेन चलाई और ट्रेन भी सुनिए कितनी मज़े की चलाई। जो ट्रेन अपने डेस्टिनेशन पे 1 दिन में पहुंच जानी चाहिए वो 6 दिन में पहुंच रही है, कोई 9 दिन में पहुंच रही है। और ट्रेनों में ना तो कोई खाने की सप्लाई है ना कोई पानी की सप्लाई है और ट्रेनों को कहीं भी 16 घंटे 17 घंटे खड़ा कर दिया जाता है। उसकी वजह से क्या हो रहा है, ट्रेनों में जो सवार हैं, श्रमिक जो मजदूर सवार हैं, वो बहुत तेज़ी से मौत के मुंह में जा रहे हैं। और कमाल की बात, ये ट्रेनें फ्री में नहीं चली, किसी के पास 1000 का टिकट है, किसी के पास 700 का टिकट है, किसी के पास 800 का टिकट है। और ये ट्यूटरबाज हुकूमत जो है, इनके नेता जो है पीयूष गोयल, अब कहाँ मर गया तू पीयूष गोयल जाके, अब कंडा ट्यूट। ये ट्यूट करे जा रहे हैं कि हमने ट्रेनें चला दी। और पीयूष गोयल इतना बड़ा झूठा है कि लोग टिकट शो कर रहे हैं, लोग बता रहे हैं कि जर्नी हम 7 दिन में पहुंचे, वो झूठा यही कह जा रहा है पीयूष गोयल, नहीं 2 दिन में पहुंचे, 1 दिन में पहुंचे। तो आप ही सवाल करें भाई, अगर ट्रेन जो है आज से पहले भारत में लाखों रोजाना ट्रेन चलती थी, वो तो कभी अपने ट्रैक नहीं भूली। ये मोदी के राज में हर चीज़ मुमकिन है कि 4-5 ट्रेनें चल रही हैं, वो भी ट्रैक से भटक रही हैं। जिसको जाना होता है बिहार, वो पहुंच जाती है झारखंड, वो पहुंच जाती है उड़ीसा, वो पहुंच जाती है बेंगलोर। तो क्यों पहुंच रही, वजह साफ है, ये गरीबों को इन्हें तो गरीबों को मारना है, चाहे ट्रेन में बिठा के मारें, चाहे ट्रेन उनके ऊपर चढ़ा के मारें, या सड़क पे चला के मारें, या कोरोना वायरस की आड़ में मारें, या इनकी जो नरभक्षी पुलिस है वो डंडों से भांज के मारें। इन्हें तो गरीबों को भारत में मारना ही मारना है। तो अब इतना ज़्यादा इन पे लानतें मलामतें पड़नी शुरू हो गई थी कि ट्रेन में रोज़ाना मौतें हो रही। आए दिन पिक्चर निकल कर आ रही है, वो एक औरत बेचारी भूख से मरी है, उसके बच्चे उसकी चादर से खेल रहे हैं, वो अंदर उसकी लाश पड़ी हुई है, वो भूख से मर गई। एक बंदा और मरा, उसको कह दिया हार्ट अटैक से मर गया, 4 दिन का भूखा हार्ट अटैक से मर गया। हार्ट अटैक माफ़ करिए गरीबों को नहीं होता, हार्ट अटैक अमीरों की बीमारी है, वो अमीरों को होती है, वो गरीबों को नहीं होती। गरीब हमेशा या तो भूख से मरेगा या तुम मारोगे उसको, वो कभी हार्ट अटैक से गरीब नहीं मरता, ना गरीब कभी कैंसर से मरता है। तो इन सब चीज़ों को छुपाने के लिए ये जो ट्रेनों के साथ इन्होंने ड्रामेबाजी करी है बीजेपी वालों ने, इसको छुपाने के लिए ये लेकर आए स्कैंडल के संबित पात्रा को कोरोना पॉजिटिव हो गया। क्योंकि अब संबित पात्रा चलेगा नेशनल स्ट्रीम पे भी और यूट्यूब पे भी, और लोग भूल जाएंगे ट्रेनों में कैसे मर रहे हैं और ट्रेनें कैसे डाइवर्ट हो रही हैं। जो बिहार जा रही है वो बेंगलोर जा रही है, जो बेंगलोर जा रही है वो बिहार जा रही है।
तो लोग, क्योंकि भारत के लोगों की एक खास बात है कि इनकी मेमोरी बड़ी ख़राब है भाई। 3 दिन में ये कोई भी एक्सीडेंट भूल जाते हैं। कितना बड़ा बॉम्ब ब्लास्ट कर दो आप यहाँ पर, कितने हज़ारों लोगों को मार दो, कुछ भी कर दो, यहाँ के जो लोगों की याददाश्त है मात्र 3 दिन काम करती है। 3-4 दिन के बाद ये सब भूल जाते हैं। नई न्यूज़ आई, नया दिमाग आया। तो वही चीज़ डाइवर्ट करने के लिए सब ड्रामे कर रहे हैं। अभी अगर आप उनको जानते हो, निर्मला सीतारमण भाई हमारी वित्त मंत्री हैं, बहुत अच्छी तरह जानते होंगे, झोला छाप वित्त मंत्री हैं। पता नहीं इंग्लिश भी कैसे बोल लेती है, वो शायद वैसे ही होगी जैसे केरला की फ़कीर इंग्लिश बोल लेते हैं, ऐसे ही सीतारमण भी इंग्लिश बोल लेती हो। ये फरमा रही, एक न्यूज़ मैं सुन रही थी, ये कह रही है कि भारत के लोअर मिडिल क्लास की जो इनकम है, जो पैकेज है सालाना, वो 6 लाख है। कौन सा वाला है ज़रा मुझे भी तो पता। एक मजदूर जो है वो मुश्किल से 7 या 8 हज़ार रुपये महीना कमाता है, और पूरे साल का अगर उसको जोड़ो तो 60-62 हज़ार से ज़्यादा वो नहीं कमाता, और इसके बकौल 6 लाख कमा रहा है। अगर वो 6 लाख भारत का कोई भी गरीब मजदूर कमाएगा या लोअर क्लास मजदूर कमाएगा तो 4 लाख तो वैसे ही सेव कर लेगा। और फरमा रही है ये कि कम से कम तो 6 लाख है यहाँ पर, और ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर जो लोग हैं मजदूर हैं वो 18 लाख कमा रहे हैं। कौन सा सस्ता नशा कर आती है तू सीतारमण? तुझे तमीज़ नहीं निर्मला, तुझे बिल्कुल ही पट हो गई। कौन सा डेटा देते हो तुम, कहाँ से लेकर आते हो फर्जी डेटे तुम? कौन सा कौन है तुम्हारा आईटी सेल में इतना जाहिल जो तुम्हें डेटे देता है? किसको बेवकूफ़ बना रहे हो तुम? जाहिल हो। जो लोग 8-8 हज़ार, 8-8 लाख, 6-6 लाख पर ईयर कमा रहे होंगे, वो पैदल चल रहे होंगे, वो बिना चप्पलों के चल रहे होंगे, वो भूख से मर रहे होंगे, वो तुम्हारे मोहताज होंगे। उनके तो अपने घर होंगे, चाहे वो दिल्ली में हो, चाहे वो यूपी में, कहीं भी हो। 4 लाख 6 लाख जो सालाना कमाएगा वो अपना घर आराम से कर लेगा। तो तुमने तो बेवकूफ़ बना रखा है ना, सिर्फ ट्यूटर तुम खेल रहे हो ना। ये तुमने पूरी दुनिया में जो तुमने हमारी भद पिटवा रखी है, और इसको लीपापोती करने के लिए तुम हर तीसरे दिन कोई ना कोई स्कैंडल लेकर आ जाते हो। जैसे नया स्कैंडल लेकर आया संबित पात्रा, उसको कोरोना पॉजिटिव हो जाए, और भाइयों कमाल की बात है, कोरोना पॉजिटिव आपको होगा, मुझे होगा, तो भैया मर जाएंगे, क्योंकि कोरोना को तो इन्होंने मौत की तरह बांट रखा है। चाहे वो इनका तवायफ मीडिया हो, चाहे कुछ भी हो, तो हमारे लिए, गरीबों के लिए, मजदूरों के लिए कोरोना वायरस जो है वो मौत है। लेकिन अगर वही कोरोना वायरस बीजेपी को होता है तो वो मौत नहीं होता, वो जस्ट लाइक ए नज़ला खांसी। जैसे इनकी ब्रांड एम्बेसडर थी कनिका कपूर, भारत में तो वही लेकर आई थी ना कोरोना, वो भी नहीं मरी। इनका एमपी मध्य प्रदेश में इतने सारों का हुआ, वो कोई भी नहीं मरा। जी न्यूज़ से कोई मरने की अभी तक कोई इत्तला नहीं आई। ऐसे संबित पात्रा को आप देखिए 10-12 दिन बाद ये सही होकर आ जाएगा। अच्छा वो गाय का मूत्र पी के सही होकर आए या वैसे ही क्वारंटाइन सही होकर आए, लेकिन ये नहीं मरेगा। लेकिन कोरोना अगर आपको होगा तो आप 100% मर जाएंगे। अगर आप कोरोना बन के भी, बिना कोरोना के भी अस्पताल में जाएंगे तो अस्पताल वाले आपको कोरोना का नाम लेके आपको वेंटिलेटर पर डाल के मार ही देंगे, क्योंकि कोरोना जो है वो हमारे लिए, गरीबों के लिए, मजदूरों के लिए, दलितों के लिए, मुसलमानों के लिए, कोरोना बीजेपी के लिए बिल्कुल भी नहीं है। तो कोरोना का जो टेरर इन्होंने मचाया था, उसी टेरर की आड़ में इन्होंने संबित पात्रा को करके दिखा दिया है कि देखो भाई लोगों, यकीन कर लो भारत में कोरोना है, क्योंकि भारतीयों ने भी अब यकीन करना बंद कर दिया है। इनका जो सारा इनका झूठ का पुलंदा है वो खुलना शुरू हो गया, सबको यकीन हो गया कि भारत में कोई कोरोना वायरस नहीं है। इसीलिए अब ये ड्रामे करके दिखाते हैं, कभी जी न्यूज़ के ऑफिस में कर देते हैं ताकि भाई ये दिखाए ना कि घर में हो रहा है। अब संबित पात्रा को कर दिया, कोई भरोसा नहीं, कल को ये कहेंगे टकलू को भी हो गया है, हमारा शाह छुपा हुआ है। भाई शाह भी छुपा हुआ है तो सवाल करो भाई शाह कहाँ है भाई? हमारा टकलू भी कहीं छुपा हुआ है, हमारा चाय वाला भी कहीं छुपा हुआ है। बस ये आते हैं, पर वचन करते हैं और चले जाते हैं। ना मजदूरों का जिक्र करते हैं, ना ट्रेनों का जिक्र करते हैं, ना कोई पैकेज का जिक्र करते हैं, ना रोटी का जिक्र करते हैं, किसी चीज़ का जिक्र नहीं करते। हाँ, इनके ड्रामे चलते रहते हैं, इनकी खरीदो फरोख्त चलती रहती है। कोरोना वायरस सिर्फ हमारे लिए, बस इनकी पूरी स्ट्रैटेजी किसी भी तरह मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में सरकार गिर जाए, उद्धव ठाकरे हट जाए, आराम से रिजाइन दे दें और वहाँ बीजेपी आके अपनी सरकार बना ले, तो वो कोई मध्य प्रदेश थोड़ी है जहाँ पर आपने खरीदो फरोख्त कर ली और वो सिंधिया को खरीद के 2 कौड़ी की इज्जत कर रखी है। भाई सिंधिया की जो औकात है ना इस वक्त बीजेपी में, बिल्कुल वो ये धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का। बीजेपी का 2-2 टके का जो नेता है ना, वो सिंधिया की बेइज्जती कर रहा है। अभी सिंधिया की किसी ने पिक्चर्स लगा दी थी ग्वालियर में, तो वो नेता क्या कह रहा है, ये सिंधिया का MLA, ये क्या MP है, ये तो कांग्रेस में भागा हुआ भागी है, हटाओ इसकी पिक्चर, कोई नहीं लगाएगा। तो वाह भाई सिंधिया, एक कांग्रेस में थे, कांग्रेस का छोटा सा नेता तो बहुत दूर के, बड़ा नेता तक तुम्हें कुछ नहीं कहता था, इतना तुम्हें फूलों की तरह रखता था। और तुम्हारी इज्जत क्या हुई? तुम दल बदलू निकले, बीजेपी ने तुम्हारे साथ क्या कर रखा, तुम्हें धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का बना रखा है। तो ये सारा कोरोना वायरस की आड़ में, सारा लॉकडाउन की आड़ में इनकी कोशिश यही है कि नेताओं को खरीद ले और जल्दी जल्दी हर जगह अपनी हुकूमत बना लें। जैसे अभी आपने देखा 3 दिन पहले इन्होंने मध्य प्रदेश में
कांग्रेस के 200 नेताओं को खरीद के बीजेपी में शामिल करा। ऐसे ही महाराष्ट्र को बहुत इजीली हलवा समझ रहे हैं कि महाराष्ट्र की हुकूमत भी है, वो हलवा है, बस ये पैसे डालेंगे और इनकी गोद में आके पड़ेगी। जबकि मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं, क्योंकि हम तो अपने बचपन से देखते आ रहे हैं वहां पर हमेशा ठाकरे खानदान की हमेशा हुकूमत रही है और वो सही चलती है, जब भी तो रही है, क्योंकि वो लोग बहुत जस्टिफाई करते हैं। शिवसेना जो है, बेशक शिवसेना हिंदू सेना मानी जाती है, सब कुछ मानी जाती है, लेकिन मुसलमानों के साथ इतना जुल्म नहीं करती जितना बीजेपी करते, चड्डीधारी गैंग करता है। अभी आपको एक कमाल की बात और बताऊं, चाइना से जंग चल रही है, चाइना बिल्कुल तैयार है, तो चड्डीधारी गैंग क्या कह रहा है, मोहन भागवत क्या कह रहा है, हमारी फौज किसी काम की नहीं, मैं आरएसएस वालों को इजाजत दो, हम 2 दिन में चाइना को सबक सिखा देंगे, ये चड्डीधारी सिखा देंगे। अरे वो चाइना है, वो कोई मुसलमान थोड़ी है, तुम मॉब लिंचिंग कर दोगे, उन्हें मार दोगे, वो दलित थोड़ी है, तुम उन्हें मार दोगे या काट दोगे और वो हाथ बांधे पिटते रहेंगे। वो चाइना है, सुप्रीम पावर है इस वक्त दुनिया की वो। तो मैं आप लोगों से यही कहूंगी, जो ये संबित पात्रा को जो ये हुआ है कोरोना वायरस, इसको आप सीरियस मत लें, जस्ट लाइक ये आपका माइंड डाइवर्ट करने के लिए कहा गया है। शुक्रिया दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो आप इसको शेयर करिए, लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोकतंत्र टीवी को सब्सक्राइब करिए। शुक्रिया।